Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 11th of December 2020 and today's Dawn editorial is about Indian disinformation. Disinformation का मतलब होता है किसी को गलत इत्तला देना। एक तहकीक हुई है अभी रिसेंटली, इन्वेस्टिगेशन एक यूरोपियन ग्रुप ने की है और उसने एक बड़ी चौंका देने वाली फाइंडिंग्स हमारे सामने रखी हैं कि इंडिया जो है काफ़ी अरसा से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये जो डिसइंफो लैब है उसका ये जो हमारे सामने रिज़ल्ट आया है वो बड़ा चौंका देने वाला है, हैरान कर देने वाला है। उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट जो है इन्होंने ये फिफ्थ जनरेशन वॉर के एक कैंपेन के तौर पे इसको चलाया हुआ है और इनके सेंटीमेंट्स और मकासद ये हैं कि दुनिया में जो है इनको मैनिपुलेट करके मीडिया को दुनिया में जो पाकिस्तान और चाइना का इमेज है उसको ख़राब किया जाए। और इसके हवाले से देखा जाए तो ये 2005 से अब तक जो है ये काम कर रहे हैं EU और यूनाइटेड नेशंस को इम्प्रेस करने के लिए या उनकी तरफ गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। अब जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि इसका एक बहुत बड़ा जो वॉल्यूम है वो इंफॉर्मेशन का वो रिवील हुआ है कि ये नेटवर्क जो है इसके अगेंस्ट जो काम कर रहा है ये बड़ा ही ये चौंका देने वाला है और ये पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा में मुलविस है। और इनका सिर्फ मकसद ये है कि वे ख़ुद को ये ज़ाहिर करें कि हम लोग जो हैं रूलिंग कंट्री हैं और हम पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, पाकिस्तान हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है और पाकिस्तान के ही मोस्टली मसाइल हैं और हमारा जो नैरेटिव है वो बड़ा वाजिया है। इसके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया जो है उसे अब एक अच्छा इंप्रेशन देना चाहिए और इस प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना चाहिए और लोगों के सामने लाना चाहिए। इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। Sorry. An extensive 15-year-long investigation by a European group has come up with startling findings about an Indian network aggressively promoting disinformation. एक बहुत बड़ा 15 साल लंबी इन्वेस्टिगेशन जो यूरोपियन ग्रुप ने की है वो बहुत ही एक चौंका देने वाले नतीजे पे पहुँचे हैं, फाइंडिंग्स पे पहुँचे हैं एक इंडियन नेटवर्क के हवाले से जो बहुत ही तेज़ी के साथ जो है डिसइंफॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब के मुताबिक ना उसकी जो तहकीक है उसके अकॉर्डिंग जो है द मिशन ऑफ दिस नेटवर्क इज़ टू डिस्क्रेडिट नेशंस। अब इसका मिशन क्या है कि डिस्क्रेडिट करे नेशंस को इन कन्फ्लिक्ट झगड़े में विद इंडिया इन एशिया कि एशिया में अगर कोई भी जो नेशन है उसका इंडिया के साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट है तो उसको वो इनडायरेक्ट करे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान बट ऑल्सो इंडिया जिसमें ख़ास कर पाकिस्तान आता है और इसके साथ साथ चाइना भी आता है। इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, इसके जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं, गिव्स वो क्या देते हैं जी, क्रीडेंस यकीन दहानी करवाते हैं टू द टर्म फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जिसको हम टर्म कर सकते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की एज द कैंपेन एम्स टू री इन्फोर्स, क्योंकि कैंपेन का मकसद है, उसका मकसद क्या ज़ाहिर करती है, टू री इन्फोर्स प्रो इंडियन सेंटीमेंट वाइल पुशिंग एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड बाय मैनिपुलेटिंग द मीडिया। उनके मकासद कुछ ऐसे ज़ाहिर करते हैं कि वो प्रो इंडिया के जो जज्बात हैं उसको रीइंफोर्स करे और इस हवाले से एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स जो हैं वो मीडिया को मैनिपुलेट करते हुए पूरी दुनिया में फैलाए विद द ड्यूअल गोल ऑफ कंसोलिडेट इंडियाज़ पावर। अब इसके दोहरे मकासद हैं जिसमें इंडिया की पावर इकट्ठी करनी है और इमेज जो है वो बेहतर करना है इन द वर्ल्ड एंड डैमेज द रेपुटेशन ऑफ अदर कंट्रीज़। और दूसरा इनका मकसद क्या है कि इन्होंने दूसरी कंट्रीज़ जो हैं उनकी जो रेपुटेशन है उसको ख़राब करना है। द इंडियन नेटवर्क हैज़ वर्कड diligently since 2005 से इंडियन वर्क बड़ी दिलजमी से काम कर चुका है टू गेट फेवरेबल सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन से इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनसे सपोर्ट हासिल करने के लिए इंडिया 2005 से बड़ी दिलजमी से इसके ऊपर काम कर रहा है जिसमें इनके दो मकासद हैं, एक तो इंडिया की पावर इकट्ठी करना और वर्ल्ड के सामने इसका इमेज जो है वो बेहतर करना और दूसरा कि दूसरे ममालिक की रेपुटेशन जो है उसको ख़राब करना। In order to achieve this, इस मकसद को हासिल करने के लिए द नेटवर्क क्रिएटेड NGOs, नेटवर्क ने NGOs बनाई, थिंक टैंक्स बनाए एंड फेक न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स बनाई टू इन्फ्लुएंस मुतासर करने के लिए द यूरोपियन पार्लियामेंट को इन क्रिएट द इम्प्रेशन और ये इम्प्रेशन पैदा किया दैट प्रो इंडिया एंटी पाकिस्तान इंटरेस्ट्स हैव सपोर्ट इन यूरोपियन इंस्टीट्यूशन। लोगों के सामने, दुनिया के सामने ये तासुर दिया कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरेस्ट है हमारी उसको हमें यूरोपियन इंस्टीट्यूशन जो है वो सपोर्ट करते हैं। अब इसमें अगर मैं आपको बता दूं थोड़ा उसके हवाले से, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल हो रहा है, यानी क्रिएट आ गया
फर्स्ट फॉर्म है, और अचीव दिस ये इन्फिनेटिव के तौर पे आया है, टू अचीव दिस यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहे हैं। द क्रिएटेड यहाँ पे ये पास्ट है, इन्होंने जो बनाई हैं चीज़ें, थिंक टैंक और फेक न्यूज़, और उसके बाद ये प्रेजेंट में चला जाता है। अच्छा, द नेटवर्क इवन repackages and disseminates news through Indian wire agency ANI। अब नेटवर्क जो है वो ना सिर्फ क्या करता है, रीपैकेज करता है, और उसके बाद न्यूज़ जो है इंडियन वायर एजेंसी ANI के थ्रू फैलाता है। अब यहाँ पे देखें, रीपैकेजेस जो है इसने वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया है, और इसके साथ साथ इसने ये जो डिसेमिनेट्स किया है ये भी वर्ब के तौर पे है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। एज वेल एज लिटिल नोन मीडिया नेटवर्क इन 97 कंट्रीज़, और इसके साथ साथ एक छोटा सा नोन मीडिया है जो 97 कंट्रीज़ में वर्क करता है, टू एम्पलीफाई एंटी पाकिस्तान कंटेंट, बूस्ट करने के लिए जो हमारा एंटी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कॉन्टेक्ट है उसको ज़ाहिर करने के लिए 97 कंट्रीज़ में एक लिटिल नेटवर्क के ज़रिए करता है। और इसके साथ साथ जो है ये इसकी जो न्यूज़ एजेंसी है, वायर एजेंसी ANI, उसके थ्रू ये काम करता है। शॉकिंगली, चौंका देने वाली बात यह है, द नेटवर्क रिस्ट्रक्टेड अ डेड प्रोफेसर बाय यूजिंग हिज आइडेंटिटी एंड यूज्ड 750 फेक मीडिया आउटलेट्स टू पुश इट्स प्रोपेगेंडा। सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि नेटवर्क ने एक रिस्ट्रक्टेड का मतलब है दोबारा ज़िंदा करना, एक मरे हुए प्रोफेसर को उसकी आइडेंटिटी यूज़ करके जो दोबारा ज़िंदा किया, और 750 फेक मीडिया आउटलेट्स जो है इसको पुश करने के लिए इसका प्रोपेगेंडा किया। इस प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए 750 फेक मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो जारी की। द शेयर वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन रिवील्ड, ये जो इतना एब्सोलूट और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग किस्म का वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन है ये जब जाहिर हुआ अबाउट दिस नेटवर्क इज़ एस्टाउंडिंग, ये चौंका देने वाला है, हैरान कर देने वाला है। ऑल्दो यूरोपियन ग्रुप हैज़ कॉशन, इसके ताहम जो यूरोपियन ग्रुप है वो इस बात को भी कॉशन कर चुका है, इस बात की हमें मुहतात रहने के लिए कह चुका है, अगेंस्ट एट्रीब्यूटिंग द नेटवर्क एंड इट्स एक्टिविटीज़ टू इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी डेफिनेटिवली, कि हम जो है एट्रीब्यूट करें नेटवर्क के ख़िलाफ़ और इसकी जो एक्टिविटीज़ है जो टू इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ जो यकीनन मिली हुई हैं। देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन, यहाँ पे एक बड़ा सवाल है, मार्क हैंगिंग, यहाँ पे एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो हैंगिंग है, लटका हुआ है, ज़ाहिर होता है ओवर द इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, विच मस्ट एक्सप्लेन, जिसको ज़रूर वजाहत करना चाहिए, हु इज़ बिहाइंड दिस कैंपेन, कि इस कैंपेन के पीछे कौन है। आफ्टर ऑल इट्स प्रो इंडिया, देखा जाए तो ये प्रो इंडिया एंटी पाकिस्तान स्टैंस है, एज वेल एज इट्स केयरफुली कंस्ट्रक्टेड, इसकी ये जो मुहतात तौर पे जो इसने बनाया हुआ है फेक न्यूज़ मशीनरी इज़ बेनिफिटिंग द इंडियन गवर्नमेंट, ये इंडियन गवर्नमेंट को ही फ़ायदा पहुंचा रही है, उसको बेनिफिट कर रही है, एंड इट्स एस्पायरेशंस ऑफ डोमिनेंट इंडिया नैरेटिव, और इसका जो इनकी जो एक बड़ी ख्वाहिश है कि इंडिया एज ए रूलिंग कंट्री के तौर पे आए, उस वो जो बयानियाँ हैं उसको ये स्ट्रॉन्ग कर रही है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट रेज, इंटरनेशनल कम्युनिटी को लाजमी ये उठाना चाहिए इट्स वाइस अपनी आवाज़, एंड डिमांड एंड एक्सप्लेनेशन फ्राम न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली से एक डिमांड करनी चाहिए, मुतालबा करना चाहिए अबाउट दिस ग्रुप, इस ग्रुप के हवाले से, विच कॉन्टीन्यूज़ टू ऑपरेट डिस्पाइट बीइंग एक्सपोज, जो एक्सपोज होने के डिस्पाइट बीइंग एक्सपोज यानी ज़ाहिर होने के बावजूद जो है उसने अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर, पिछले साल में पहली दफ़ा। सच प्रोपेगेंडा इज़ डेंजरस, इस तरह के प्रोपेगेंडा बड़े ख़तरनाक हैं, एंड हैज़ फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज, और उनके नताइज बहुत दूर तक जाएंगे। द नेटवर्क्स अटैम्प्ट टू क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ पाकिस्तान, नेटवर्क की जो कोशिशें हैं कि वो क्या करे, टू क्रिएट बनाए एक पाकिस्तान के एक नेगेटिव इंप्रेशन बनाए एक फेक मीडिया के थ्रू, बिट्रेल का मतलब वैसे तो होता है ब्रेक द ट्रस्ट, यहाँ पे रिवील जाहिर करता है अ सिनिस्टर कैंपेन विच इज़ बिगिनिंग टू डिफाइन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आवर टाइम्स, क्या करता है, जाहिर करता है एक थ्रेटनिंग किस्म की कैंपेन विच इज़ बिगिनिंग, जो शुरू हो रही है, टू डिफाइन कन्फ्लिक्ट, कि झगड़ा जो है ये जो हमारे आपस में लड़ाइयाँ हैं या मसाइल हैं उनको जो है वाजिया करें हमारे वक्त में। द EU, ये जो यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब्स एविडेंस बेस्ड एनालिसिस जो है, यानी एविडेंस के ऊपर जो बेस करते हैं उनके जो तज्जियात, इज़ लेड बाय द बिलीफ, वो इस यकीन के साथ लीड किए जाते हैं दैट सिटीजन्स शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, कि सिटीज़न को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए अबाउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, एंड दैट दे अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, और उन्हें कॉन्टेक्स्ट की समझ होनी चाहिए, वो उनको समझते हों। द प्रिंसिपल इज़ की टू प्रिवेंटिंग पीपल फ्राम बीइंग मैनिपुलेटेड, असूल
बेसिकली क्या है जी, एक की है जो लोगों को बचाता है मैनिपुलेट होने से, मतलब डबल माइंडेड होने से, स्पेशली ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे। देयर स्टेलर इन्वेस्टिगेशन शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल। इनकी ये जो आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशन आई है उसको जो है इंडिया को एक वेकअप कॉल के तौर पे देखना चाहिए फॉर इंडिया टू पनिश सच एक्टर्स कि वो इस किस्म के लोगों को सज़ा दें हु इंटेंशनली, जो जानबूझ के एंगेज इन डिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत बयानी जो है उसमें एंगेज होते हैं, एंड एब्यूज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, और इंटरनेशनल इदारों को एब्यूज़ करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टूडेज़ डॉन एडिटोरियल। होप सो आपको पसंद आया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या कोई किसी किस्म की आप मुझे सजेशन देना चाहें तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।